पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्वालियर में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों में पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है, यह देखकर अच्छा खासा व्यक्ति भी परेशान हो जाए। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया, फरसे से पूरा सिर फोड़ दिया, पथराव किया। सबूत के तौर पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे, जिसमें मारपीट और लाठियों का खुलेआम इस्तेमाल देखा जा सकता है। फिर भी पुलिस को यह मारपीट बेहद साधारण लगी और उसने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, युवक को हमलावरों से बचाने जब उसकी मां और बहन आगे आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। फरियादी का कहना है कि उनकी मां से मंगलसूत्र भी हमलावरों ने छीन लिया। इसके बावजूद जनकगंज पुलिस ने ना तो जानलेवा हमले का अपराध दर्ज किया, ना ही लूट का अपराध दर्ज किया, बल्कि युवक को पुलिस दबाव में लेने की कोशिश कर रही। आपको बता दें, शहर के साहिबा की बगिया गोलपाड़िया इलाके में रहने वाले नितेश खटीक पिछले 2 महीनों से अपने साथ हुई घटना की सही एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपी पड़ोसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई, बल्कि साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। फरियादी का कहना है, पिछले दिनों 11 नवंबर को जनकगंज के थाने के स्टाफ ने नितेश की बहन रेणु से कुछ कागजातों पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। नितेश पर भी हस्ताक्षर करने के लिए दबाव था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने मंगलवार को इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में की। उसका कहना है कि 29 सितंबर की रात में पड़ोसियों पुरुषोत्तम पाल, विवेक पाल, बिक्कू पाल, रोहित राजावत एवं गौरव पाल आदि ने उस पर फरसे से जानलेवा हमला किया था, जिससे उसका पूरा सिर फट गया था। इतना ही नहीं, नितेश को बचाने आई उसकी मां और बहन के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के 2 सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए, फिर भी जनकगंज थाने की पुलिस ने बेहद मामूली धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस अफसरों ने एक बार फिर नितेश को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़ित नितेश खटीक व सीएसपी अशोक यादव ने कहा, मैं शिकायत लेके आया हूँ 29 तारीख 9वें महीने में मेरे पर रात में घटना हुई थी। मेरे बगल वालों ने मारपीट करी थी मेरे घर में, उसका मतलब जानलेवा हमला करा था, जान की नियत से मारने आए थे मुझे। तो उसके बाद क्या मेरे मम्मी पापा को भी मारा, मेरे बहनों के साथ गलत व्यवहार किया, छिड़कानी करी और मम्मी का मंगलसूत्र ले गए हैं और मेरा सिर फाड़ दिया। परसोत्तम पाल ने बिल्कुल सिर फटा हुआ है मेरा फरसे से। उसके बाद भी टीआई साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और 10-15 दिन तो मैं भर्ती रहा हूँ, 15 दिन के लगभग। उसके बाद भी बताओ, मैं टीआई साहब से फोन गया हूँ 2-3-4 बार मिलने, 1-आध घंटे बिठा लेते हैं, मुझे लौटा देते हैं। मेरा विवाद ये था, मैं गाड़ी लगाया तो वो गाली दे रहा था, तो मैंने मना करी, दादा गाली मत दो मुझसे, आप बड़े। मैंने हाथ जोड़ के गई तो भी वो आए, भिड़ गए फिर मेरे में मारने, तो उसने लात घूसे से मारपीट करी। फिर लास्ट में आगे मेरे में फरसा मार दिया। उसमें थे रामदयाल पाल, परसोत्तम पाल ने फरसा मारा है मेरे पे, और विक्रम पाल, विवेक पाल, राजकुमार पाल ने कैमरे तोड़े हैं, विवेक ने कैमरे तोड़े हैं। 5 कैमरे लगे थे मेरे घर में, जो मेरे बगल में ही रहते हैं, गोलपाड़िया पे। हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ, एक ही परिवार के। वो बघेल है, मेरा एक अकेला मकान है गोलपाड़िया पे खटीकू में, वो बघेल है, पूरा मोहल्ला बघेल हुआ है। अभी सर से मिला होना तो सर ने कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ, और टीआई साहब को मिलता हूँ तो टीआई साहब कहते हैं मैं कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी बताओ क्या करूँ सर? मैं सर कार्रवाई चाहता हूँ, जो मेरे पे जो उन पर धारा लगने थी वो लगाओ, उन्हें अरेस्ट करो। अभी तक अरेस्ट नहीं करे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताओ मैं क्या करूँ? जनकगंज थाना अंतर्गत एक फरियादी द्वारा वीडियो पेश किया गया है, जिसमें पूर्व में ही मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पर फरियादी के साथ मारपीट करते हुए आरोपी पक्ष देखा जा सकते हैं। पुलिस ने अभी इसमें जो एफआईआर पूर्व में की गई थी उसमें गिरफ्तारी की जाएगी, साथ ही उसके द्वारा कुछ नए तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको विवेचना में शामिल कराया जाएगा। वहीं रिटायर्ड शिक्षिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वह ठेकेदार समझकर मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, वह दरअसल ठेकेदार नहीं बल्कि ठग हैं।
एडक रिटायर्ड शिक्षिका को उसकी मजबूरी यानी वृद्धावस्था का झांसा देकर किसी और के मकान के फोटो दिखाते रहे और धीरे धीरे महिला से 10 लाख रुपए झटक लिए। महिला को इस धोखाधड़ी का पता उस समय चला जब वो महलगांव स्थित अपने मकान को देखने पहुंची। वहां प्लॉट पहले की तरह खाली पड़ा हुआ था। जब महिला ने कथित ठेकेदार सचिन भोसले और सुनील तोमर से अपने पैसे वापस मांगे तो यह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। महिला परेशान होकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, ग्वालियर शहर के कमला राजा कन्या महाविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षिका पद्मा भाटिया के साथ 2 युवकों ने मकान बनाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। महिला पद्मा भाटिया का आरोप है कि उसने अपने महलगांव स्थित खाली प्लॉट पर मकान बनाने के लिए सचिन भोसले और सुनील तोमर को 10 लाख रुपए दिए थे। आरोपी युवक महिला को किसी और के बने हुए मकान के फोटो लाकर दिखाते रहे और उनसे पैसे ऐंठते गए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित शिक्षिका पद्मा भाटिया व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का मेरा नाम पद्मा भाटिया है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मेरे को सरकारी आवास विकास में एक प्लॉट बुक मिला था। उसके लिए मैंने सचिन भोसले नाम के ठेकेदार से वो पैसे दिए 5.5 रुपए के चेक दिए और बाकी कैश दिए 5 लाख रुपए। उसे ये मैंने कहा मकान बनना की तो थोड़े थोड़े पैसे लेके जाता था। वो कहता था पता नहीं किसके पिलर दिखाता है, ये पिलर बना दिया, वो किया वो किया। और अपने भाई की छत लगवाई तो मैंने कहा छत के फोटो घर पे दिखाने गया कि ये छत बन गई तुम्हारी, ये हुआ। मैंने कहा छत बन गई तो जरा देख के आओ जाके। मैं फिर नहीं यहाँ आई थी मैं तो चंदेल साहब थे। चंदेल साहब में मनीष ठाकर TI थे, उनको भेजा। TI ने देखा, TI ने इतनी मारा मेरे साले ये तुमने वो डाले मिट्टी पे, तुमने मतलब वो खंडे रख के उसको दे रहा मारेगा क्या बेचारों को। तो उसने कहा चलो छोड़ो दोबारा बना। 5.5 लाख रुपए के तो चेक है हमारे पास सब, जैसे ले गया मैंने अपने खाते में से दिए पेंशन में से, बाकी कैश ले गया वो 4-5 लाख करीब ये है कि 9-10 लाख रुपए ले गया। ये नया बाजार में सचिन भोसले का बाड़ा है, डॉक्टर मुंद्रा नर्सिंग होम है, उसके अंदर ही रहता है। उससे आपने एसपी साहब ने कहा 2-1 दिन में फ़ोन कर देना, मैं बुलवाऊंगा, क्योंकि वो फ़ोन उठाता नहीं है बहुत। उसके साथ एक तोमर है, वो भी दोनों आते हैं रात को 8 बजे शराब पीते हैं और बात करते हैं ये लोग और कहते तुम्हें हम मार डालेंगे। अब हमने कहा पैसे दे तो हम दूसरे से बनवा लेंगे। तो बोले पैसे क्या देते हैं, तुमको सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं ना। मैं KRG कॉलेज में टेक्नीशियन थी। उसके बाद मैं लोगों को दवाइयाँ फ्री में देते थे, क्योंकि मैंने भी होम्योपैथी किया पास किया। जन सुनवाई में हमारे सारे CSP, SDOP, एडिशनल SP सभी अधिकारी उपस्थित होकर जो भी पब्लिक की ग्रीवांसेज हैं उनका सुनवाई भी करते हैं और जो यथोचित समाधान होता है समाधान करते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान ही एक बहुत ही वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 82 ईयर्स की थी, वो आई थी। तो बहुत ही परेशान थी, उनकी समस्या थी कि उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए हैं और वो ना तो मकान बना रहा है ना पैसे वापस कर रहा है। तो ये बहुत ही परेशान थी, तो उनकी सुनवाई की गई। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें आज ही वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे और 1 या 2 दिन के अंदर उनकी समस्या सुलझाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा संतुष्टि मिलती है जब लोगों की जो बहुत ही समस्याएं रहती हैं यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से न केवल हम लोग सुनते हैं, सक्षम अधिकारी जो भी इसमें जांच करते हैं वो निर्देश जारी करते हैं और इन समस्याओं की मॉनिटरिंग करते हैं कि अगली जन सुनवाई से पहले जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आई हैं उनका समाधान हो जाए। जो समस्याएं यहाँ पे आवेदन के माध्यम से आती हैं तत्काल थाना प्रभारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती हैं। व्हाट्सएप के बाद उनको मोबाइल पे भी फ़ोन करके भी उनको सूचित करते हैं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। जन सुनवाई जो सामान्य समस्याएं लोगों की शिकायतें हैं उनके समाधान का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीक हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे पास कितनी शिकायतें आई थी, कितनी का समाधान किया गया। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम लोग बहुत बेहतरी और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं कई बार मल्टीपल विभागों की समस्याएं रहती हैं, तो अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करके राजस्व विभाग हो या नगर पालिका हो या अन्य विभाग हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भी समस्याएं सुलझाते हैं। कुछ पारिवारिक विवाद जो संज्ञान में आते हैं तो हमारे यहाँ की आलमबंद सेल है और जो परिवार परामर्श केंद्र है उनके माध्यम से